मसीह खुदावन यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूअर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक का सलाम। मेरे अज़ीज़ो, मिराज का कलाम अक़दस का जो टॉपिक है वो है नाइट प्रेयर्स या फिर नई ज़िंदगी। जब हम खुदा के कलाम अक़दस को मेरे अज़ीज़ों देखते हैं या फिर उसके सरमन्स को फॉलो करते हैं, तो तब तक उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर नहीं पैदा करता जब तक हम पूरे तौर पर उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करते, जब तक हम पूरे तौर पर उस पर ईमान नहीं लेकर आते। अगर आज के सरमन को सुनकर आप अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप बिलीव लेकर आएंगे खुदावंद के कलाम अक़दस पर, तो मेरा ईमान है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, बल्कि आपके हालात, आपका वक्त तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही कम मर्तबा आपने नाइट प्रेयर्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसे मैं कहती हूँ कि लोग रात के टाइम में उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमें रेस्ट करना है, हमें सोना है और सुबह जब ताकि उठे और हमारा बदन फ्रेश हो। लेकिन नाइट प्रेयर्स वो पावर है जो रूल कुदस और हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। रूल कुदस के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने के लिए आपको अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा आपको रात के पैरों में उठ के खुदावंद की हम्द व सताइश करनी पड़ती है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी इत्तेफ़ाक के साथ नहीं होता। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो इत्तेफ़ाक के साथ नहीं है। आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, हो सकता है वो कोई अमीर घराना हो या फिर हो सकता है वो कोई गरीब घराना हो। ये इत्तेफ़ाक के साथ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलातें हैं, ये इत्तेफ़ाक के साथ नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में इत्तेफ़ाक नाम का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ। और ये खुदा ही की मर्ज़ी थी कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब तक ये परेशानियाँ, मुसीबतें ना हो, जब तक हमारी लाइफ में कोई ट्रबल ना हो, हम अपनी लाइफ में जब तक स्ट्रगल को ना देख रहे हों, तो तब तक हम खुदा के पीछे नहीं चलते। अगर आज खुदा आपकी लाइफ में से तमाम तर प्रॉब्लम्स को लेस कर दे, निकाल दे, आपकी परेशानियों को निकाल दे, आपकी मुश्किलातों को निकाल दे, आपके हालात बदल जाए, अगर आज आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाए, जो भी आपकी ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाए, तो मेरे अज़ीज़ों, क्या आपको लगता है कि आप चर्चिस में नज़र आएँगे? अगर आज खुदा आपकी ज़िंदगी में से हर तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे, तो आज चर्च खाली आपको नज़र आएँगे, इबादत गाहें आपको खाली नज़र आएँगी। इसी वजह से खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ मुसीबतों, कुछ परेशानियों को रखता है। वो हमें जंग करने के लिए आमादा करता है। जब आप ज़बूर नवीस को पढ़ते हैं, तो ज़बूर नवीस बयान करता है, वो हमारी उँगलियों को जंग करना सिखाता है। वो चाहता है हम खामोश ना रहे। रात के पैरों में जादूगर तो आपके खिलाफ मुखालफत में खड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा, जादूगर रात 12 बजे से अपनी पढ़ाइयाँ करना शुरू करते हैं और 3-4 बजे तक वो अपने काम को जारी रखते हैं। लेकिन मसीही इंसान जो है, उस वक़्त वो सो रहा होता है। आपको नहीं पता उस वक़्त आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, जब रात के पैरों में आप जस्ट अपनी नींद को पूरा कर रहे होते हैं और खुदावन की हज़ूरी में अपना वक़्त स्पेंड नहीं करते। उस वक़्त इब्लीसी अटैक्स आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उस टाइम में जादूगरियाँ आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही ज़बरदस्त खुदावन के कलाम अक़दस में से मैं कुछ लोगों का ज़िक्र आपको बताना चाहूँगी, जो रात के पैरों में खुदा के हज़ूर में दुआ और सताइश कर रहे थे और उनके लिए बेड़ियाँ खुल गई। जब अब नया ऐदनामा रसूल के अमाल उसके 16 बाब की आयत नंबर 22 से लेकर 32 आयत तक देखते, 22 वर्स से लेकर 32 तक, तो यहाँ पे कलाम मुक़द्दस बयान करता है, और आम लोग भी मुत्तफ़िक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बिन्त लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बिन्त लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए।
पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया। मेरे अजीजों, रात के पहर है, पौलुस और सलास कैद खाना के अंदर मौजूद हैं। ये वाक्य आज से बहुत पहले भी आपने सुना होगा, बहुत मर्तबा आप इस वाक्य को सुन चुके हैं, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पे मैं बात इस टॉपिक पे करना चाह रही हूँ कि नाइट प्रेयर्स यहाँ पे ये कैद खाना के अंदर मौजूद है। इससे पेशतर की कैद खाना के अंदर डाले जाते हैं। इनके साथ एक वाक्य हुआ। एक औरत थी जिसमें बदरू थी और वो बदरू लोगों को उनका मुस्तकबिल बताती थी, उनका आने वाला कल बताती थी। और जब वो लोगों को उनका आने वाला कल बताती और उनका मुस्तकबिल उनको बता देती, तो लोग उस बदरू को, उस लेडी को पैसे दिया करते थे और जाकर वो अपने मालिकों को दे देती थी। जब पौलुस को पता चला, पौलुस और सैलास उस इलाका में पहुंचे, तो दुआ करके किसी घर से वो जब निकले तो उस औरत ने उनका पीछा करना शुरू किया। उस औरत ने इस गर्ज से कि मैं इनको भी इनका मुस्तकबिल बताऊंगी, उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन पौलुस और सैलास जो है वो एक्चुअल मैन ऑफ गॉड्स थे, वो एक्चुअल पर्सन्स थे जो जानते थे कि हमने बिलीव सिर्फ जिंदा खुदा की जात पर रखना है। हमने किसी जादूगर से अपना मुस्तकबिल नहीं जानना, हमने किसी जादूगर से कोई पेशेंट गोई नहीं लेनी, बल्कि जो भी हमारी लाइफ में पेशेंट गोई होगी या फिर प्रोफेसीज होंगी, वो सिर्फ वो खुदा ही की तरफ से होंगी। उनका बिलीव इस बात पर था। और जब वो गुजर रहे उस रास्ता से, तो औरत ने पीछे से चिल्लाना शुरू किया, उनको आवाजें लगाना शुरू की। और गुस्से में आकर पौलुस वहां पे रुका और उसने उस बदरू को डांटा और बदरू उसी टाइम उस औरत में से निकली और जाती रही और वो औरत बिल्कुल हील हो गई, वो बदरू खत्म हो गई उस टाइम। फिर मेरे अजीजों, कभी भी इब्लीस आपकी मुखालफत खुद आकर नहीं करता, वो लोगों में से आकर आपकी मुखालफत करना शुरू करता है। वो लोगों के जरिया से आपको परेशान करने की कोशिश करता है। वो लोगों के जरिया से आपकी लाइफ में ट्रबल को पैदा करता है ताकि आप परेशान हो, आप दुख उठाएं और उसी दुख के बायस आप मार दिए जाए, आप खत्म हो जाए, आप हलाक हो जाए, आप खुदा से जुदा हो जाए। यहाँ पे पौलुस और सलास ने जब उस बदरू को निकाला तो बदरू ने मुखालफत लोगों में से आके की। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पथराव करना शुरू किया। उन्होंने पौलुस पर पत्थर फेंके यहाँ पे, क्योंकि कलाम अक़दस कहता है और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बिंत लगाने का हुक्म दिया, यानी कि उनके ऊपर पथराव करना शुरू किया, उनको संसार करना शुरू किया। और पौलुस ने मेरे अजीजों वहां पे ये वर्ड्स नहीं कहे जो स्तिफनस ने कहे थे। स्तिफनस ने कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन पौलुस ने ये वर्ड्स नहीं कहे, क्योंकि पौलुस जानता था अभी मेरा एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि अभी मैं मसीहत में खड़ा हुआ हूं और आगे मुझे बहुत सा काम करना है। उसने उन तमाम तर लोगों की मुखालफत बर्दाश्त की। आखिरकार उनको यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, पथराव करने के बाद उनके कपड़े फाड़ डाले गए और उनको जाके कैद खाना में बंद कर दिया गया। और जब आप आयत नंबर 24 देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। खुदावन यीशु अल मसीह के पैरों को काठ में ठोका गया। सेम उसी तरह से पौलुस और सलास के भी पाँव जो थे, यहाँ पे कलाम अक़दस कह रहा है, उन्होंने काठ में ठोक दिए। उनके हाथों में जंजीरें डाल दी गईं, उनको कैद खाना में बंद कर दिया गया। ना सिर्फ कैद खाना में, बल्कि उनके पास दो तरह के कैद खाना हुआ करते थे। एक नॉर्मल होता था और उसी कैद खाना के अंदर एक और भी कैद खाना होता था जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को रखा जाता था, या फिर जिन पर कोई बहुत ही बड़ा जुर्म साबित हुआ हो उनको रखा जाता था। तो पौलुस और सलास को उस कैद खाना के अंदर डाला गया जहां पे उन लोगों को रखा जाता जो किसी संगीन किस्म के जुर्म में पकड़े जाते थे। वहां पे उन्हें रखा गया और कलामे अक़दस मेरे अजीजों यहाँ पे कह रहा है आयत नंबर 25 में, आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द की गीत गा रहे थे।
जब कैद खाना के अंदर डाला गया है, जब इतनी परेशानी और ट्रबल पौलुस और सलास ने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो यहाँ पे पौलुस आधी रात को बैठ के अपनी हुकूमत के लिए माफीनामा नहीं था लिख रहा। वो यहाँ पे अपोलोजाइज नहीं था कर रहा कि मुझसे गलती होगी, मैंने आपके एरिया में प्रीच किया है, बल्कि यहाँ पे कलाम अक़दस कह रहा है कैद खाना में जाने के बावजूद भी पौलुस और सलास खुदावन की हम्द कर रहे हैं, सताइश कर रहे हैं। वो इस जगह पर कैद खाना के अंदर इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे रात के पैरों में, और इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, चाहे वो सिपाही हों या फिर कैद खाना के अंदर मौजूद लोग हों, वो हैरान और परेशान थे कि इन पर तो जुल्मों की इंतहा हो चुकी है, लेकिन अब भी ये अपने खुदा को पुकार रहे हैं। इनकी जिंदगी पर तो मुख्तलिफ तरह की परेशानियां मुसीबतें आ चुकी हैं, अब भी ये अपने खुदा को याद कर रहे हैं। लेकिन पौलुस और सलास इस बात को जानते थे कि हमें बचाने वाला सिर्फ एक है, और वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। इसलिए उन्होंने इबादत करना ना छोड़ा, और हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में जंजीरें बांध दी गई हैं, और उस वक्त के अंदर भी वो पुकार है अपने खुदा को, और दुआ में आवाज बुलंद किए हुए हैं। और जैसे ही दुआ में आवाज बुलंद हुई है, तो यहाँ पे आयत नंबर 26 कहती है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। उनकी इबादत के बायस इतना बड़ा कैद खाना के अंदर भूचाल आया, इतनी तेज आंधी चली है कि कैद खाना की नींव हिल गई, और सब दरवाजे जिन पर बड़े ताले लगा दिए गए थे, जिनको बड़े बड़े लॉक्स के साथ बंद कर दिया गया था, वो दरवाजे भी जब रूल कुदस जाहिर हुआ, जब उस जगह पर बड़ा भूचाल आया, तो उस जगह के दरवाजे खुल गए, और इवन की कैदियों ने भागना शुरू कर दिया। लेकिन पौलुस और सलास वहां से भागे नहीं, बल्कि उसी कैद खाना के अंदर रहे। जब आप मेरे अजीजों पौलुस और सलास को देखते हैं कि वो रात के पहरों में दुआ कर रहे हैं और खुदावन उनके लिए रस्तों को खोल रहा है, तो दाऊद खुदावन का बंदा पुराने ऐदनामा में बड़ी जबरदस्त एक बात करता है। वो रात के पहरों में, नाइट प्रेयर्स के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, और वह रात के पहरों में बड़ी दिलेरी के साथ खुदावन के हुजूर में खड़ा रहता, और उसने पुराने ऐदनामा में नाइट प्रेयर्स के बारे में प्रीच किया है। जब हम ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 147 यानी कि 147 और 148 वर्स को देखते, 119 ज़बूर की, तो यहाँ पे कलामे अक़दस में मरकूम है, मैंने फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। दाऊद कहता है, ऐ खुदावन मेरी आंखें रात के हर एक पहर से पहले खुल गईं, मेरी आंखें बार बार खुलती हैं, दाऊद कहता है, ताकि मैं तेरे कलाम पर ध्यान करूं, यानी कि मैं तेरी हजूरी में, तेरी कुर्बत में वक्त गुजारूं। यहाँ पे दाऊद खुदावन का बंदा कितनी दलेरी के साथ उस बात को मेरे अजीजों बयान करता है। यानी कि रात को जब वो सोता था, तब भी वो कह रहा हर एक पहर में मेरी आंखें खुल जाती थी ताकि मैं खुदा के कलाम अक़दस पर ध्यान करूं, उसकी कुर्बत में वक्त गुजारूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, उसकी हजूरी में ठहरूं, ताकि वो अपने मस्सा से मुझे भरे, ताकि वो अपनी कुव्वत से मुझे भरे। यहाँ पे दाऊद जानता है नाइट प्रेयर्स की पावर को, पौलुस और सलास जानते थे नाइट प्रेयर्स की पावर को। वो कहता बार बार मेरी आंखें खुल जाती हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा होता है? क्या आपने अपनी लाइफ में इस तजुर्बा को हासिल किया कि आपने इतनी वफादारी खुदा के लिए हो कि रात के पहरों में आपकी आंखें खुल जाएं और आप उठकर खुदावन के हुजूर में बैठ जाएं, इससे और खुदावन की हुजूरी में आप वक्त गुजारें। और मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस ही का एक और हवाला है जिसमें दाऊद ने बड़ी खूबसूरती के साथ नाइट प्रेयर्स के बारे में बयान किया है। इस बारे में मैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बताऊंगी, क्योंकि नाइट प्रेयर्स के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 2023 में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इस तालीम को फॉलो करते हैं।
वेलकम बैक टू प्रेक मेरे अजीज़ों। हम नाइट प्रेयर्स के ताल्लुक से सीख रहे हैं और हमने देखा दाऊद रात के पहरों में अपनी निगाहें अपने खुदा पर लगाए रखता था। रात के पहरों में वो अपने खुदा को याद करता था और रात के पहरों